बुलेटिन का आगाज करें इस खबर से कि लाइन लॉसेज और बिजली चोरी छुपाओ अरबों रुपए कमाओ। लेस्को में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। सोलर के 40 करोड़ यूनिट खरीदारी में शामिल किए बगैर लॉसेज मुरतब किए गए। एक्सपोर्ट यूनिट शामिल न करके लाइन लॉसेज 9.4% रिकॉर्ड हुए। लेस्को ने CPPA से खरीदे गए 14,906 मिलियन यूनिट पर लाइन लॉसेज को मुरतब किया। लेस्को में लाइन लॉसेज और बिजली चोरी छुपाकर अरबों रुपए कमाने का फ्रॉड सामने आ गया। सोलर सिस्टम के एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में हेर फेर करके लाइन लॉसेज को कम करने का सिलसिले का आगाज। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को में डिविजन्स और सब डिविजन्स में सोलर सिस्टम के 40 करोड़ यूनिट्स को बिजली की खरीदारी में शामिल करके मुरतब किए गए। ताहम IT सेंटर में कंपनी के लाइन लॉसेज के लिए एक्सपोर्ट यूनिट्स को शामिल नहीं किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने CPPA से खरीदे गए 14,906 मिलियन यूनिट्स पर लाइन लॉसेज को मुरतब किया। पॉलिसी के मुताबिक लेस्को को 409 मिलियन एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स को शामिल करके लॉसेज बनाने थे, लेकिन एक्सपोर्ट यूनिट्स शामिल ना करके लेस्को के लाइन लॉसेज 9.4% रिकॉर्ड हुए। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में शामिल करके लाइन लॉसेज की शरह 11.8% रिकॉर्ड हुई थी और कंपनी का खसारा सामने आना था। CCD के कयाम के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। CCD के कयाम में कानूनी पेचीदगियों पर अफसरान की ब्रीफिंग। क्या कहानी सामने आई है, जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब का इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। और इसमें आपको बताएं कि CCD क्याम के हवाले से कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो काफी इस पे जेर बहस रही, क्योंकि इसमें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास FIR दर्ज करने का इख्तियार इसको दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी कानूनी पेचीदगी थी कि इसके लिए नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे या इसके लिए कानून साजी किस तरह की जाएगी। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया है कि ये 13 नौयत के संगीन जराइम है जिसके तदारुक के लिए ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट काम करेगा और इसकी कानून साजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत जरूरी है, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इनके नोटिफिकेशन 7 दिन में जारी करने के अहकाम की मंजूरी दी गई है कि ये फौरी तौर पे 7 दिन के अंदर कानून साजी की जाए और उसके बाद इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाए, जिसके लिए IG पंजाब और जो एडिशनल IG इरफान मलिक हमें इजलास के एजेंडे के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास। मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी सिस्टम और दीगर मामलात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट इमरान सिकंदर बलोच और बोर्ड के दीगर मेंबरान और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में PMA हेडक्वार्टर के लिए नई बिल्डिंग के डिज़ाइन और तमीर पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने मेट्रो स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए वर्किंग करने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसर रज़ा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शजीन विस्तरों की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 10 मॉडल बाजारों में रमज़ान सहूलत स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि रमज़ान सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया की फराहमी मुनासिब दामों में यकीनी बनाई जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शजीन विस्तरों का कहना है हर स्टॉल पर चीनी का स्टॉक मौजूद होगा ताकि चीनी की किल्लत ना हो। 75 माइक्रोन्स के शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। वफ्द में जापान से डोंग क्यूकॉक, अर्जेंटाइन से डेविडसन, विक्टर एंड एहतशाम शामिल। मुलाकात में प्लस प्रोजेक्ट की कारकर्दगी IT इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में DG पेल्ड्रा और MD प्लस प्रोजेक्ट ने भी शिरकत की। सीनियर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन डोंग क्यू की क़यादत में वर्ल्ड बैंक माहिरीन ने प्लस प्रोजेक्ट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वफ्द ने तमाम अहदाफ को बरवक्त मुकम्मल करने पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ चौधरी शाफ़ी हुसैन की दाता दरबार आमद। रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर शहरियों में राशन बैग्स तकसीम किए। रमज़ान गिफ्ट पैक हासिल करने वालों का सूबाई वज़ीर से इज़हारी तशक्कुर। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमा औक़ाफ़ ने रमज़ान की आमद पर राशन बैग्स तकसीम करके अच्छा इक़दाम उठाया। सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत मुस्तहिक घरानों को निगहबान रमज़ान पैकेज दे रही है। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज के लिए 30 अरब मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़ी हुसैन का कहना था कि मुस्तहिक घराने के सरबराह को रमज़ान मुबारक में 10,000 घर की दहलीज पर मिलेंगे। हुकूमत की फलाही स्कीमों से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर। मंगल के रोज अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात के मजीद निकात सामने आ गए। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, हमें भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी, आसिफ जरदारी की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या निकात हैं जानते हैं हसन अली से। जी हसन अली बताइएगा। जी बिल्कुल, मंगल के रोज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने जो है वो मुलाकात की थी और अपने अपने मसाइल से जो है वो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को आगाह किया था, जिस पे सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें, हमें भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी, जबकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में तखीर नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात का होना बहुत ज़रूरी है, अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इंतखाबात में है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम है और अवाम की जंग लड़नी है। उनका ये भी कहना था कि जनूबी पंजाब में बिजली गैस कहाँ मिल रही है और कहाँ नहीं, ये वो सब जानते हैं। मेंबरान असम्बली ने बिजली गैस से महरूम इलाकों की निशानदही भी जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान कही, जबकि आसिफ अली जरदारी का ये भी कहना था कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें इसको संजीदा लेना होगा। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इधर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में वाइस चांसलर की तैनाती। डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा को 4 साल के लिए वाइस चांसलर तैनात किया गया है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन का नोटिफिकेशन भी जारी। तो आपको आगाह करते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में वाइस चांसलर की तैनाती कर दी गई है। डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन को वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स तैनात कर दिया गया है। सोना 1500 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 3,11,000 रुपये का हो गया है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 2,85,083 रुपये का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,72,125 रुपये का हो गया है। तो सोने की कीमतों में कमी हो गई है। 1500 रुपये कमी से फी तोला सोना 3,11,000 रुपये का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 2,85,083 रुपये का हो गया है। रमज़ान मुबारक की आमद डीजी फूड अथॉरिटी की लाहौर के जैदुल्मा और औकाफ अहदेदारान से मुलाकात। आसिम जावेद ने कहा कि अवाम को कुरान और हदीस की रोशनी में खुराक में मिलावट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। लाहौर के जैदुल्मा और औकाफ अहदेदारान से मुलाकात के मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि अवाम को तैयब और ताहिर अशिया बेचने और हलाल और हराम से मुतालिक रहनुमाई ज़रूरी है। पंजाब भर की तमाम मसाजिद में माह रमज़ान में मिलावट के हवाले से इस्लामी अहकामात बारे आगाही दी जाएगी। उज़्बेकिस्तान की स्टेट यूनिवर्सिटी निम्नगान के 23 रुकनी वफ्द की CPO आमद। यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम निम्नगान स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा सादसा की IG पंजाब से मुलाकात। उज़्बेक वफ्द को पंजाब पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्लाहात बारे आगाह किया गया। उज़्बेक वफ्द के शुरका का कहना है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, दोनों ममालिक दोस्ती और मोहब्बत के लाजवाल रिश्तों में बंधे हैं। पंजाब में पुरअमन और महफूज माहौल में शानदार तालीमी, सकाफती और माशी तरक्की से बेहद मुतासिर है। पंजाब के लोग बेहद खूबसूरत और मेहमान नवाज हैं, बेमिसाल पजीराई पर शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बीकानेर स्कूल सिस्टम बहरिया टाउन कैंपस का स्पोर्ट्स फेस्ट मुनाकिद हुआ। प्रिंसिपल अनीका शफीक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। खेलों में नुमाया कारकर्दगी के साथ पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मेडल से नवाजा गया। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम बहरिया टाउन कैंपस का स्पोर्ट्स फेस्ट मुनक्कद हुआ। पाकिस्तान रग्बी यूनियन हेड कोच शकील अहमद, अपर प्राइमरी हेड मिस साइमा रजा समेत दीगर तमाम असातिज़ा शरीक हुए। बच्चों ने रेस, रस्साकशी और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। खेल जीतकर मेडल अपने नाम किए। प्रिंसिपल अनीका शफीक कहती हैं, हमारी कोशिश है कि बच्चों में स्पोर्ट्स के लिए जज्बा पैदा किया जा सके। बच्चों को आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ के मौके कम मैसर हैं और रमज़ान से पहले तो आप समझें कि ये एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है जब पेरेंट्स भी आए हैं, इसको एज अ फेस्टिविटी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि इस साल हमने अपने स्पोर्ट्स डे का, जो कि इस वक्त अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए है, माशाल्लाह 500 स्टूडेंट्स आज हिस्सा ले रहे हैं।
बहुत ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ और वेलबींग के लिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। ऑब्वियसली हम कहते हैं हेल्दी बॉडी नीड्स अ हेल्दी माइंड, सो उसके लिए उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट गेम्स में, स्पोर्ट्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अदर देन द क्लासरूम एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान रग्बी यूनियन हेड कोच शकील अहमद का कहना था कि बच्चों का स्पोर्ट्स से प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। आई हैव अटेंड लॉट ऑफ इवेंट्स लाइक स्कूल्स के, बट मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि विद द शॉर्ट पीरियड बीकन हाउस बैरियर टाउन ने इतना मतलब खूबसूरत इवेंट जो है वो मैनेज किया एंड किड्स आर वेरी एक्साइटेड और वेल ट्रेंड। खेलों में नुमाया कारकर्दगी के साथ पोजीशंस हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ने खुशी का इजहार किया। मैंने रिले रेस में पार्टिसिपेशन की थी और लाइक स्पोर्ट्स ना हमें बहुत एक्टिव रखता है, हेल्थी रखता है, लाइक शेप में रखता है। रिले रेस में मैंने पार्टिसिपेशन की थी और मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें टीम वर्क बहुत सारा होता है, हेल्दी कंपटीशन भी पैदा होता है और बहुत सारा एक्टिव भी बंदा रहता है। स्टूडेंट्स के वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर फातेह स्टूडेंट्स को मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। स्पेशलाइज्ड हेल्थ क्वार्टर सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी अस्पताल में माली मामलात में शफाफियत और दीगर रिवैम्पिंग मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास का तफसीली अहवाल जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी, सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में आज एक इजलास हुआ जिसमें सरकारी टीचिंग अस्पतालों में माली मामलात में शफाफियत लाने और जारी जो रिवैम्पिंग मनसूबे हैं उनका तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में माली मामलात में 100% शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हर किस्म के जो ठेके हैं उनकी अब ई टेंडरिंग के जरिए मंजूरी होगी। उनका ये भी कहना था कि बड़ी तेजी के साथ जो रिवैम्पिंग का अमल है उसको मुकम्मल किया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सरकारी अस्पतालों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। होनहार तालिबात की कारकर्दगी को सराहने के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस 107 वहादत रोड में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तालिबात को इनामात से नवाजा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस 107A वहादत रोड में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बच्चों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मेहमान खसूसी चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तालीमी निज़ाम के अंदर जज़ा और सज़ा दो अवामिल होते हैं जिससे बच्चों को तरगीब मिलती है कि वो मेहनत करें, अपने असातिज़ा इकराम और अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा करें और मुख्तलिफ मुकाबला जात में पोजीशंस हासिल करें। तो आज उन बच्चों की हौसला अफजाई की गई है, उनको इनामात दिए गए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, वालिदैन बहुत खुश हैं। रजा हफीज, रियाज तख्तर बानी, कौमी तराना हाफिज जलंधरी ने यूनिक कॉलेजेस की तारीफ की। जब आगे बढ़ेंगी, तालीम हासिल करेंगी, तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है कि इंसान उससे हर चीज़ सीख ही लेता है, पोलाइटनेस भी, तमीज़ भी, अदब भी, और वो ये लोग सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अवार्ड्स हासिल करने पर तालबात ने खुशी का इजहार किया। ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से है और मेरी टीचर्स की सपोर्ट की वजह से है। मेरे कोच ने मुझे यहाँ तक ट्रेन किया कि मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं एक MMA फाइटर हूँ और मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हमारी 2 ही बेटियाँ और ये बड़ी है और छोटी, दोनों ही बहुत बेस्ट जा रही है और ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हमें नहीं था कि हमें कोई इससे ये नहीं था कि तुम कप लेके आओ, लेकिन उसने बस अपनी उसकी शौक है, उसका मतलब लगन है जो वो ये कर रही है। मुझे इंग्लिश हैंड राइटिंग का बेस्ट इंग्लिश हैंड राइटिंग का अवार्ड मिला है। सब इंस्टीट्यूशन, टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ है और ये सारा कुछ क्रेडिट उन्हीं को जाए। वालिदैन ने होनहार तालबात की खूब हौसला अफजाई की और मजीद मेहनत करने की तलकीन की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। वहादत रोड पर अली किड्स कैंपस एंड स्कूल सिस्टम अल्लामा इकबाल टाउन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद की गई। इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। अली किड्स कैंपस एंड स्कूल सिस्टम अल्लामा इकबाल टाउन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। अली नजफ खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल अली किड्स एंड स्कूल सिस्टम अली रजा खोखर, शहबाज हुसैन खोखर समेत दीगर ने भी शिरकत की। तलबा, तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन की भी कसीर तादाद शरीक हुई। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा और तालिबात को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया।
इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से इस वक्त इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।